एसपी न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बिंग हेल्पर फाउंडेशन जो मतलब काफ़ी दिनों से गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वो हिस्सा निस्वार्थ भाव से। शिक्षा रहेगा तभी ना इलाज करेंगे कोई भी चीज़। हमारी शिक्षा भी जरूरी है। तो ये डिजिटल इंडिया हो गया है, नॉलेज है लेना है तो नॉलेज तक रखना जरूरी है। इसीलिए कक्षा 6 से कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है और लागू करना चाहिए सरकार को। और हम लोग का मांग है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा कक्षा 6 से जोड़ी जाए। इसीलिए हम लोग ये मानव श्रृंखला लगवाए हुए हैं और उम्मीद है कि आपके पूरे जिले में लगा है? हाँ, पूरा जिला में लगा है। और पूरा शुभम कुमार जी हेड हैं, वो हमारे यहाँ भी आए थे जब उनका 36 जिला में सब जगह घूमने का कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई आनंद जी और आरपी यादव जी के माध्यम से हमारे यहाँ भी उनका एक मीटिंग हुआ था और उनका यही मांग था कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की जो शिक्षा को लेकर के हम यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मीरगंज में और एक संस्था काम करती है पूरे उत्तर भारत में, विंग हेल्पर सोसाइटी ग्रुप। यह एक सामाजिक संगठन है। इस संस्था के माध्यम से समाज के प्रत्येक लोगों के सुख और दुख में सहायता पहुंचाया जाता है। जिसे रक्त की ज़रूरत होती है उसे रक्त दिया जाता है, जिसे रोज़गार की ज़रूरत होती है उसे रोज़गार मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार के तमाम कार्यों में बाढ़, सुखाड़ के अलावा प्राकृतिक विपदा, आपदा, तमाम चीज़ों में यह संस्था काम करती है, विंग हेल्पर सोसाइटी ग्रुप। इस संस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो विगत 1 साल से मुखर होकर के सामने आ रहा है, वह है बिहार बोर्ड में कंप्यूटर के शिक्षा की अनिवार्यता। संस्था और संस्था के तमाम सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का यह मांग है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा कक्षा 6 से जोड़ा जाए अथवा 6वीं क्लास से ही कंप्यूटर की अनिवार्यता को लागू करने की मांग यह संस्था कर रही है। इसी को लेकर के आज पूरे बिहार में विभिन्न स्थानों पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। मानव श्रृंखला से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। जब बिहार में पहली बार दारूबंदी और शराबबंदी, बाल विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 4 वर्ष पहले एक विशाल और भव्य, जो पूरे विश्व में अभूतपूर्व रहा मानव श्रृंखला, तब से मानव श्रृंखला की एक प्रचलन चल पड़ी है। और विंग हेल्पर सोसाइटी ग्रुप ने भी आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण करके और कंप्यूटर शिक्षा को बिहार बोर्ड में 6वीं वर्ग से लागू करने पर जोर दे रहा है। संस्था की यह मांग है। इसको लेकर के पूरे बिहार में आज स्कूली बच्चों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। सुबह से ही हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और विभिन्न टीवी चैनलों पर दिख रहा है, चारों तरफ बच्चे कतारबद्ध होकर के इस कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पे खड़े हैं और कंप्यूटर को लेकर के मांग उठा रहे हैं। आज मेरे साथ तमाम सामाजिक लोग हैं और सब लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं एक तख्ती है। तख्ती पर लिखा है बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा कक्षा 6 से जोड़ी जाए, यह हम सबकी मांग है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली। सोनाली, का ले बड़ू तू? सर बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का। तेरा स्कूल में कंप्यूटर का पढ़ाई होला? नहीं सर। नहीं होता है। क्या चाहती हो तुम? सर होना चाहिए। होना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? सोनल। कंप्यूटर पढ़ना चाहती हो? यस सर। तुम्हारे विद्यालय में होता है पढ़ाई? नहीं। तुम बताओ। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। चाहती हो कंप्यूटर? यस सर। पढ़ाई नहीं होता? नहीं। किसी निजी स्कूल में क्यों नहीं जाके पढ़ती हो? पैसा नहीं है उतना? नहीं सर। तुम्हारा क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, ये लेके खड़ी हो तुम बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा। तुम्हारे विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। क्या चाहती हो? हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए पढ़ाई? जी पढ़ाई होना चाहिए। क्या चाहती हो? पढ़ाई हो कंप्यूटर का? सर पढ़ाई हो। नहीं होता है। नहीं। क्या चाह रही हो? हो पढ़ाई कंप्यूटर। सर होना चाहिए कंप्यूटर की पढ़ाई। होना चाहिए कंप्यूटर किस क्लास से? 6 क्लास से। 6 से ही होना चाहिए। यस सर होना चाहिए। होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ाई किस क्लास से? 6 क्लास से। क्या बेटी? 6 क्लास से कंप्यूटर। बोलो बेटी। 6 क्लास से। तमाम बच्चों को जहाँ जाएंगे आप यही सुनेंगे। तमाम लोग, वे सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक लोग हो, तमाम लोगों का यह कहना है। क्या मोहतरम, आप पूरा एकदम ही हाथ में बोर्ड बैनर लिए हुए हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से? जी, क्या ये मांग मांग है हम लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे
उस वक्त ही आगे बढ़ेंगे जिस तरह अभी हालात चल रही है। अभी ज़रूरी है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हर किसी के हर स्कूल में ज़रूरी है, हर बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। तो उसके हिसाब से, उसके एतबार से जो है ये ज़रूरी है, इसलिए हम लोग का मांग है। अपना तारीफ बताइए। जी, मेरा नाम जो है कि मोहम्मद शब्बीर आलम है। विंग वेलफेयर सोसाइटी ग्रुप के एक पदाधिकारी हैं गोपालगंज के आनंद कुमार शर्मा जी। क्या कहेंगे? आज ये पूरा तख्ती उख्ती लिए हैं, स्वेटर मोजा वोजा पहने हुए हैं। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। और एसपी न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बिंग हेल्पर फाउंडेशन जो मतलब काफ़ी दिनों से गैर सरकारी और सरकारी संस्था द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वो हिस्सा निस्वार्थ भाव से होती है। तो हम उन लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाया गया जिसको बिहार यात्रा के नाम से जाना गया। और बिहार यात्रा के दौरान बिंग हेल्पर फाउंडेशन के 4-5 टीमें, जिनमें शुभम भैया, रघुवीर भैया और माधवनाथ भैया ने काफ़ी अपनी मेहनत की और बिहार के प्रत्येक ज़िले से लेकर प्रखंड में उन्होंने भ्रमण किया और कंप्यूटर जो शिक्षा है वो कक्षा 6 से 10 तक के लिए मांग किया। एक प्रशस्ति पत्र को लेकर हम लोगों के बीच आए, और हम लोगों के बीच आए तो प्रखंड स्तर पे मुखिया हुए हैं, जनप्रतिनिधि हुए हैं, या वार्ड पार्षद हुए हैं, या विधायकगण हुए हैं, उन लोगों को मैंने प्रशस्ति पत्र दिया और उन्होंने घोषणा किया कि ये शिक्षा जो कंप्यूटर की शिक्षा है वो बिहार बोर्ड में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब मेरे साथ मौजूद हैं नगर परिषद मीरगंज के निवर्तमान उप सभापति, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप। जी नमस्कार। नमस्कार। आज तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड में 6वीं क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए आप तमाम लोग मानव श्रृंखला बना करके खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से जो संस्था है विंग हेल्पर करके जो संस्था है, इसके शुभम कुमार जी हेड हैं। वो हमारे यहाँ भी आए थे जब उनका 36 जिला में सब जगह घूमने का कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई आनंद जी और आरपी यादव जी के माध्यम से हमारे यहाँ भी उनका एक मीटिंग हुआ था, और उनका यही मांग था कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की जो प्रणाली है वो शिक्षा 6 से लागू हो। और हमने उनका इस बात को, गरीब बच्चे निजी विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें शिक्षा कंप्यूटर की नहीं मिल पाती है। सरकारी विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए। जी निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और अगर कंप्यूटर का देखिए, अभी बच्चे तो जो हैं जो लगभग मोबाइल चला रहे हैं, उनको सभी को कंप्यूटर का ज्ञान हो गया है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से कंप्यूटर की क्लास जो चालू हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे लोगों का जो ज्ञान है वो विकसित जो 10वां क्लास से हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, वो 6 से होने लगेगा, तो मेरा बिहार बहुत ही आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे आरपी सर? आज पूरा तख्ती उख्ती लिए हैं हाथ में। जो विंग हेल्पर फाउंडेशन जो है उसको गोपालगंज जिला के हम लोग प्रभारी हैं, और हम लोग का मांग है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा कक्षा 6 से जोड़ी जाए। इसीलिए हम लोग ये मानव श्रृंखला लगवाए हुए हैं, और उम्मीद है कि आपके पूरे जिले में लगा है? हाँ, पूरा जिला में लगा है और पूरा बिहार में लगा हुआ है। और हम लोग अपने मीरगंज नगर परिषद के क्षेत्र में हम लोग हैं अभी, तो इसलिए यहीं पे हम लोग लगाए हुए हैं। और हम लोग का अनुमान है कि सरकार हम लोग की मुहिम को समझेगी, सोचेगी और ज़रूर इस पर कुछ अपनी बात रखेगी। हाँ, ये हुंकार दल के अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षा के मजबूतीकरण के लिए, गोपालगंज के विकास के लिए, बाढ़ हो सुखाड़ हो, तमाम समय में खड़ा रहते हैं विपुल कुमार चौबे जी। विपुल जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी एक बार और आप लोगों को रूबरू कराने का अवसर मिला है। अभी सभ्या फील्ड वाले मामले पे देखे कैसे गरज रहे थे, और शिक्षा को लेकर के विशेष रूप से मुखर होकर के बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर मुलाकात हो गई आप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार रहेगा। आज आप गोपालगंज से मीरगंज में आ गए हैं और एक बोर्ड लिए हैं, लिखा है बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा कक्षा 6 से जोड़ी जाए। क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर के आप लगातार मुखर हो रहे हैं। देखिए, शिक्षा को लेकर के हम यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो 6वीं के बाद कंप्यूटर की शिक्षा जोड़ा जाए, तो ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी के समय में डिजिटल इंडिया हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, उसका सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है।
उसी में हम लोग चाहते हैं कि जो भी निम्न स्तर से जो पढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, जो 6 क्लास से कहा जाता है कि बच्चे मैच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों को डिजिटलाइजेशन में जोड़ा जाए और उन लोगों में कंप्यूटर की जो पढ़ाई है उसको लाया जाए उन लोगों के बीच में, ताकि इन लोगों को भी दिखेगा कि जो काम सरकार को पहले कर देना चाहिए था, उसके लिए आज हमारे छात्र, हमारे नौजवान, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को मानव श्रृंखला बनाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज गोपालगंज के लिए सौभाग्य है। पूछिए क्यों है? इसलिए है कि गोपालगंज के नौजवान और गोपालगंज के जनप्रतिनिधि और गोपालगंज के तमाम युवा साथी आज शिक्षा के लिए एक सड़क पे आके एक मंच बना के खड़े हुए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य तमाम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, कुछ चुनिंदे लोग। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गोपालगंज के लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है। जागरूकता आ रही है, जागरूकता आ रही है, वो भी शिक्षा के लिए। और महज कुछ ही दिनों में देखिएगा इससे बेहतर और आएगा लोगों में जोश, और वही जोश आपने जो चिंगारी सुलगाई वो आप 16 बनने लगा। बिल्कुल यही खुशी हो रहा है देख के। और कहा जाए तो ये गोपालगंज का एकता दिवस भी माना जा सकता है, क्योंकि आज के दिन पूरे गोपालगंज के युवा हर चौक चौराहे पे इकट्ठा होकर के शिक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। सोचिए शंभू भैया, कितनी खुशी की बात है। मतलब हृदय हमारा गदगद हो गया। हम सुबह 7 बजे से निकले हैं नहा धोआ के, और हर जगह जा के हम धन्यवाद दिए हैं युवाओं को। और क्या कहेंगे? हम ये आगाज हुआ है, इसके बाद से अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने की जरूरत है। हिंदी विलुप्त हो रहा, हिंदी विलुप्त हो ही नहीं सकता है। वो हमारे और आपके हृदय। अभी हम लोग बात किस लैंग्वेज में कर रहे हैं? नहीं, तमाम निजी विद्यालयों में हिंदी पे बहुत कम ध्यान दिया। हाँ, निजी विद्यालयों में ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी उससे दुर्दशा संस्कृत की हो गई। हाँ बिल्कुल। तो ये सबकी आवाज़ हम लोग मजबूती से उठाया जाएगा। अभी कंप्यूटर को जोड़ा जाए, उसके बाद से धीरे धीरे संस्कृत को लाया जाएगा, हिंदी को मजबूत किया जाएगा। हिंदी मातृभाषा है हमारी। लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगा। तो लड़ाई रुकने वाला है ये नहीं है, अनवरत जारी रहेगा। न खाया जाएगा ना किसी को खाने दिया जाएगा, लड़ा जाएगा और सबको लड़ा के रखा जाएगा। लड़ाकू विमान बना दिया जाएगा सबको। और क्या कहेंगे? और यही कहेंगे कि गोपालगंज के युवाओं को, जो लोग अभी अपने घर में सोए हैं, उनको इन तमाम बहनों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी बहनें आज आ करके ये उम्मीद में खड़ी हैं कि शायद हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। मेरे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। दर्शकों, शेर व शायरी हो, कविता हो, आपकी कविता को आप। हाँ बिल्कुल। एक शायरी हमको याद आ रहा है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। वाह, क्या बात। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दुबे है। अभिषेक दुबे जी, आप गोपालगंज से आ गए हैं मीरगंज में इतना अहले सुबह। तमाम लोग अभी रेशमी रजाइयों में लिपटे हुए हैं और आप लोग सड़कों पे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि जैसे अगर आज के हम मुद्दा की बात करें, आज का मुद्दा इतना अच्छा है, इतना मतलब सुन के इतना दिल को खुशी हुआ कि शिक्षा के लिए बिहार के तमाम या फिर हमारी बहनें जो हैं एकत्रित हुई हैं और ये मांग रही हैं सरकार से कि हमें कंप्यूटर की शिक्षा प्रोवाइड उनको किया जाए। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत बिहार का ये दिक्कत रहा है कि हम समय से अपने आप को बदल नहीं पाए हैं। आज की दुनिया क्या है कि कंप्यूटर को ज़्यादा मायने दे रही है। हर एक चीज़ कंप्यूटर पे है। अगर आपको कुछ सीखना है, इंटरनेट खोलिए, कंप्यूटर पे आइए, हर एक चीज़ आप सीख सकते हैं। बिहार में सबसे बड़ा विफलता ये रही है कि हम समय के साथ अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। चाहे आप शिक्षा को ले लीजिए या फिर रोजगार, कुछ भी चीज़ को आप ले लीजिए। तो हमें तो बिहार सरकार से ये हाथ जोड़ कर निवेदन रहेगा कि हमारे 6वीं वो कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। क्या कहेंगे आप? ये कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन के बिना हमारे यहाँ के बच्चे, बिहार के खास करके बच्चे बाहर जाते हैं तो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था, तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन ये सब कंप्यूटर की वजह से ही संभव था। तो कंप्यूटर की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। इसके लिए बिहार बोर्ड में 6वीं कक्षा से कंप्यूटर का विषय कंपलसरी होना चाहिए, ये हम सब की मांग है। क्या लगता है आपके इस मानव श्रृंखला को सरकार कितना गंभीरता से लेगी? बिल्कुल हो सकता है कि हमारी आवाज़ पहुँचे और बेहतर माध्यम बना है। और जो भी ये बिंग हेल्पर फाउंडेशन जो भी रूट मैप तैयार किया था, वो बेहतर तैयार किया था कि जितने भी युवा हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी छात्र हैं, सबको एक सड़क पे खड़ा किया जाए और मानव श्रृंखला बनाया जाए। अब समझ लीजिए कि मानव श्रृंखला नीतीश कुमार जी शुरू किए थे
और उन्हीं के शब्दों में हम लोग आज वो जिसके लिए शुरू किए थे मानव श्रृंखला, आज वह जनता कहती है कि विफल है। अब शिक्षा की बात है तो उसको छोड़ दिया जाए, फिर कभी इस मुद्दे पे बात किया जाएगा और विश्वास मानिए बहुत गंभीरता से बात किया जाएगा कि पूरा बिहार सुनेगा कि वो सरासर विफल है। लेकिन अभी का जो बात है हम लोग का वो शिक्षा पे है। तो हम लोग, मेरे साथ होम्योपैथ के डॉक्टर हैं नाथ कुमार सिंह जी। पूरा बोर्ड वोर्ड लिए हैं, आपको क्लिनिक में बैठ के इलाज करना चाहिए। आज यहाँ शिक्षा को लेकर के आप आज निकले हुए हैं सड़क पे, रोज तो चिकित्सा को लेकर के निकलते हैं, क्या कहेंगे आप? शिक्षा रहेगा तभी ना इलाज करेंगे कोई भी चीज़। हमारी शिक्षा भी जरूरी है। तो ये डिजिटल इंडिया हो गया है, नॉलेज है लेना है तो नॉलेज तक रखना जरूरी है। इसीलिए कक्षा 6 से कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है और लागू करना चाहिए सरकार को। कितना आपकी मांग सुनेगी सरकार? बहुत सुनेगी, उम्मीद है। हाँ पूरे बिहार में। कहा जाता है नीतीश जी बहुत कम सुनते हैं किसी का। थोड़ा है लेकिन सुनते हैं। कहा जाता है कि नीतीश जी बहुत कम लोगों की बात सुनते हैं। क्या लगता है आपके इस मांग पर कितना अमल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मानव श्रृंखला का जो शुरुआत था वो माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से हुआ था। तो फेल रहा मानव श्रृंखला, तो फेल रहा। तो हम लोग एक युवा हैं और एक युवा का जो कदम होता है वो धीरे धीरे चलता है और जब धीरे धीरे चलेगा तो वो एक जिन मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार ने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित किया मानव श्रृंखला बना करके, पब्लिक कहती है कि वह मुद्दा आज गौण पड़ गया। वह तमाम कार्यक्रम विफल हुए। जिन चीज़ों पर उसको लागू करना था वो तमाम आज फेल कर गए हैं। दारूबंदी भी पूर्ण रूप से सफल है कि नहीं सफल है, जनता में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दहेजबंदी की वही स्थिति है, बाल विवाह की वही स्थिति है। इस पर क्या कितना आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल में हम लोग उतने उस मुद्दे पे तो बात नहीं कर सकते हैं। उस मुद्दे पे बात मैं करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस मुद्दे पे विश्व लेवल का रिकॉर्ड स्थापित किया गया मानव श्रृंखला का, उसमें कुछ सफलता नहीं मिली सरकार को। अब इसमें आप कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, ये बिहार में जो 38 ज़िले हैं, ये सिर्फ एक ज़िले से नहीं हो रहा है। बिहार के 38 ज़िले से, हर प्रखंड से, बिहार के गांव-गांव में हुआ। बिहार के हर गांव, हर गांव, हर शहर से हो रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी। मेरी बात क्या लग रहा है आपको? तो पूरे गली गली को नीतीश कुमार ने नाथ दिया था, दारूबंदी, बाल विवाह, इन तमाम मुद्दों को लेकर के। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ नीतीश कुमार ने एकदम घेर दिया था बिहार को। एक चिट्ठी भी नहीं घुस पाती। उतना बड़ा मानव श्रृंखला था, विश्व लेवल का श्रृंखला था, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। और इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर हम लोग यही कहेंगे कि हमारा जो आवाज़ है वो नीतीश कुमार के अभी अंगड़ाई है। हाँ बिल्कुल। और नीतीश कुमार जिस तरीके से आवाज़ उठाए हैं उसी तरीके से आज उन्हीं को देख करके, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बिहार के युवा आज उन्हीं के आवाज़ में आवाज़ उठा रहे हैं। और उन्हीं के साथ बिल्कुल उन्हीं के तरीके से हम लोग आवाज़ उठाए हैं। उनको मानव श्रृंखला ज़्यादा पसंद है तो बिहार के लोग मानव श्रृंखला बना दिए हैं। उसी ढंग से आप बिल्कुल उसी ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद से उसके बाद से वो यात्रा करते आए हैं। आपको पता होगा कि बिहार सुधार यात्रा किए हैं वो। अब भी यात्रा पर हम लोग यात्रा पर निकल जाएंगे। क्या कहेंगे? नीतीश जी जो है मानव श्रृंखला बनाए थे, दारूबंदी को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, कई सामाजिक कुरीतियों को, नशा मुक्ति को लेकर के चारों तरफ नाथ दिए थे शहर से लेकर गांव तक। उसके बाद भी दारूबंदी सफल नहीं हो पाई, बाल विवाह हो ही रहा है, दहेज की वही स्थिति है। इसमें आप लोग कितना सफल हो पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये वो चीज़ था, वो पूरे बिहार का था। और बिहार के रहने के बाद जो दारू का है सर, दारू बंद हो चुका है, लेकिन दारू का जो व्यवस्था प्रणाली है वो उससे ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो उसमें और इस बच्चों के भविष्य में बहुत अंतर है सर। निश्चित रूप से ये हम लोग का श्रृंखला जो है कामयाब होगा और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। ध्यान देने के बाद कक्षा 6 से कंप्यूटर को निश्चित रूप से जोड़ना होगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए, ना कि दारूबंदी के लिए है, ना दहेज प्रथा के लिए है। ये बिल्कुल ही वो जितनी भी श्रृंखलाएं हुई है, सब श्रृंखला से कहीं मायने में ये सबसे जरूरी श्रृंखला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। युवाओं के बीच एक मानव श्रृंखला के माध्यम से ही चिंगारी सुलगने लगी है कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के। विपुल कुमार चौबे जी हैं, धनंजय कुमार यादव जी हैं, आनंद कुमार विश्वकर्मा जी हैं, अमित कुमार सिंह जी हैं, आरपी सर हैं और अभिषेक दुबे जी हैं। इसके अलावा तमाम नौजवान हैं। सब लोग एक साथ एकजुट होकर के कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के आज मुखर होकर के मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।